मैं मेरे की जेवरी, गले बंध्यो संसार। दास कबीरा क्यों बंधे, जाके राम आधार। ब्रह्मऋषि श्री देवरा बाबा सरकार कहते, बच्चा मैं और मेरा यही माया का रूप है और यही अज्ञान है, जबकि सब कुछ प्रभु का है, यही ज्ञान है। वैसे मनुष्य के सभी रोगों का कारण उसका अशुद्ध मन है। मन को ही सारे अनर्थों की जड़ मानते हुए कहा गया है कि जिस मनुष्य का मन बिगड़ता है उसका स्वभाव भी बिगड़ जाता है। आयुर्वेद ने रोगों का मूल कारण कीटाणुओं को नहीं, बल्कि मनोविकार के कारण रोग के कीटाणुओं का उत्पन्न होना माना है। हमारे अंतर्मन में व्याप्त भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, राग और द्वेष, यही हमारे इन रोगों के मूल कारण हैं। समस्त रोगों का बीज या अंकुर इन्हीं में छिपा है। राग, द्वेष, मोह और मत्सर ये मनुष्य के बनाए हैं। यही प्राणी को दुख देते हैं, बांधते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम बनाकर उसमें ही बंध जाता है, उसमें ही फंसकर मर जाता है, इसी तरह मनुष्य ने अपना राग द्वेष का जाल स्वयं ही बनाया है। उसके मन में जैसा आता है और वो वैसा ही करने लगता है, बिना विचारे, बिना बुद्धि से सोचे। सिर्फ मन की सुनना अपनी ही हानि करना है। और इसी मन के चक्कर में मनुष्य कोलू के बैल की तरह फिरता रहता है। वह बार बार जन्मता और मरता है। श्री कबीरदास जी महाराज मन की सी कमजोरी के कारण कहते हैं, मैं मेरे की जेवरी, गल बंध्यो संसार। दास कबीरा क्यों बंधे, जाके राम आधार। जिसके राम जी आधार हैं, भला वो भक्त क्यों बंधेगा। मानस रोग का अर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, व्यग्रता, आसक्ति, ममता, चिंता, अहिष्णुता, अधीरता, असंयम और दर्प हैं। यही मन के मानसिक रोग हैं। जिन्हें ये रोग लगते हैं उनकी दशा खिन्न सी हो जाती है और ये मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। यद्यपि मानसिक रोगों की एक बहुत बड़ी लिस्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के रोगों में ये तीन ही प्रधान हैं, वात, पित्त और कफ। गोस्वामी जी ने काम को वात रोग, लोभ को कफ के रोग और क्रोध को पित्त जनित रोग कहा है। शरीर की संरचना में वात, पित्त और कफ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जब ये सम अवस्था में रहते हैं यानी बैलेंस रहते हैं तो शरीर हेल्दी रहता है। लेकिन जब ये अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, इनमें दोष आ जाते हैं, तो वही शरीर रोगों का घर बन जाता है। इन तीनों के बिगड़ने से मनुष्य को लगभग 145 से अधिक रोग हो जाते हैं। अगर वात, पित्त और कफ ही मनुष्य बैलेंस कर पाया तो 145 प्रकार के रोगों से वो बच जाएगा। लेकिन तीनों ही कुपित हो जाएं तो सन्निपात हो जाता है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री कागभूषण जी करुण जी से कहते हैं, मोह से ही सभी रोग उत्पन्न होते हैं। मोह सकल व्याधिन को रसूला, तिन तै पुनि उपजय बहुसूला। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें रजोगुण से उत्पन्न होने वाला कहा है। अंतर्मन के विभिन्न विकार काम की जगत में बड़ी महिमा है। शास्त्रों के अनुसार इसका मर्यादित पालन करने से लोक और परलोक दोनों ही बनते हैं। इसके बिना सृष्टि कार्य चल ही नहीं सकता। परंतु अमर्यादित रूप से काम उपभोग करने से मनुष्य दुख का ही भागी होता है। काम का दूसरा अर्थ कामना है, यानी बहुत सारी इच्छाएं। मनुष्य की कामनाओं का कोई अंत नहीं। इनकी शांति का एकमात्र उपाय संतोष ही है। इसीलिए संतोष को सबसे बड़ा धन कहा है। जिसमें संतोष आ गया वही सबसे बड़ा धन है। भगवान वेद व्यास जी एक विलक्षण उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि यदि मानव संसार के सभी प्राणियों में भगवत बुद्धि रखे, सब में सिया राममय देखे,
तो ऐसा व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता। सभी के उपकार का व्रत ले ले तो वो सदा के लिए रोग मुक्त हो जाएगा, और ऐसा ही भक्त निर्भय रहता है। निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करत विरोध। जय श्री राम।